वो रात जो कुछ अलग थी। महाभारत युद्ध का 16वां दिन समाप्त हो चुका था, पर रणभूमि की चुप्पी किसी तूफान के आने के संकेत दे रही थी। रंथों की चक्र ध्वनि थम चुकी थी, पर एक योद्धा की आत्मा अभी भी अशांत थी। वो थे सूर्यपुत्र कर्ण, एक ऐसा योद्धा जिसकी निष्ठा किसी शिला से भी अधिक कठोर था। संध्या की रेखा जैसे ही क्षितिज से लिपटी, दुर्योधन अपने शिविर में क्रोध से उबल रहा था। उसकी आंखों में हार की चुभन थी और अपने मन में अपनों से ही पराजय का भय था। कर्ण के आने की आहट उसने बिना एक क्षण गंवाए कहा, मित्र, विजय तुम्हारे हाथों में थी, फिर तुम्हें अर्जुन को क्यों नहीं मारा? कर्ण शांत था, पर उसकी आंखों में विवशता की लहर दिखाई दे रही थी। मित्र, जब मेरा बाण अर्जुन के छाती चीरने वाला ही था, तभी सूर्य अस्त हो गया और मैंने प्रतिज्ञा ली है कि संध्या के बाद मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। धर्म के विपरीत मैं नहीं जा सकता। दुर्योधन चुप रहा, पर अंदर से टूटा हुआ था। कर्ण ने फिर कहा, परंतु कल राधे युद्ध करेगा, ऐसा युद्ध जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगी। उस रात कर्ण की आंखें तो बंद थी, पर नींद में नहीं डूबा था। एक पुरानी स्मृति बार बार याद आ रही थी। वो ब्राह्मण, वो गाय, वो श्राप। एक दिन कर्ण के बाणों से एक निर्दोष गाय के बछड़े के जान ले ली थी और उस ब्राह्मण ने क्रोध में श्राप देते हुए कहा, तू दानवीर हो सकता है, पर क्या मेरी गाय के बच्चे को लौटा सकता है? नहीं ना। तो सुन, एक दिन जब तू सबसे बड़े युद्ध में होगा, धरती तेरा साथ छोड़ देगा, रथ तुझे त्याग देगा। कर्ण ने स्वप्न में भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, पर नियति और श्राप दोनों अटल थे। रात के तीसरे पहर में एक सैनिक ने कर्ण के शिविर में प्रवेश करते हुए कहा, महारानी गंधारी ने आपको बुलाया है। रण क्षेत्र में जाने से पूर्व आपका दर्शन चाहती है। कर्ण राजमाता के शिविर में पहुंचा, जहां एक माँ उसका इंतजार कर रही थी। आंखों पर पट्टी थी, पर दिल तो रो रही थी। राधे, गंधारी बोली, मैं केवल महारानी नहीं हूँ, दुर्योधन की माँ हूँ और इसलिए तुम्हारी भी माँ के समान हूँ। कर्ण ने शीश झुकाए हुए ही, आप राजमाता हैं तो इस तरह मेरी भी माता हुई। गंधारी ने उसके शीश पर हाथ रख आयुष्मान भवा कहा। कर्ण हंसा, एक करुणा हंसी। इस आशीर्वाद का अर्थ रणभूमि में नहीं बचा माते, दुशासन को भी आपने यही कहा होगा। गंधारी का कंठ रुद्ध हो गया। दुर्योधन अकेला हो गया। पुत्र, वह बहुत जिद्दी है, यदि कुछ कटु वचन कह दे तो उसे अकेले मत छोड़ना। कर्ण बोला, माते, सूर्य अपने धूप त्याग सकता है, पर राधे अपने मित्र को नहीं। जब तक मैं जीवित हूँ, कोई दुर्योधन को छू भी नहीं सकता है। गंधारी की आंखों में अश्रु झर रहे थे। कर्ण ने पूछा, हे माते, कल अर्जुन और मैं आमने सामने होंगे, आप किसे जीवित देखना चाहोगी? गंधारी मौन थी, उनका शरीर कांप रहा था। मैं दोनों को देखना चाहती हूँ, अर्जुन को और मेरे पुत्र को भी। कर्ण गंभीर हो गया, वह संभव नहीं है माते, केवल एक ही बचेंगे, आप किसे चुनेंगी? गंधारी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कर्ण मुस्कुरा कर कहा, माते, अब हमें जाना चाहिए। इतना कहकर कर्ण वहां से चला गया, पर गंधारी का मौन आज भी इतिहास के सबसे भरी गुप्पी बनकर गुजता रहा। इस कथा में सिर्फ युद्ध नहीं, इसमें ममता का वफादारी, श्राप है, धर्म है और एक सूत पुत्र का संघर्ष है। कर्ण जानता था कि वह गंधारी का प्रिय नहीं है, फिर भी उन्हें माता कह रहा था। कर्ण ये भी जानता था कि वह अर्जुन के कामतर नहीं है, पर फिर भी समाज के नजरों में वह केवल सूत पुत्र ही रहा। और गंधारी भी जानती थी कि कर्ण ने उनके पुत्र के लिए कितना त्याग किया है, पर जब प्रश्न आया जीवन और मृत्यु का, तो उन्होंने अपने ही पुत्र को चुना। इससे यही सीख मिलती है कि अपने और पराये में अंतर नियति नहीं, भावनाएं तय करती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा, एक माँ, एक मित्र, एक योद्धा के बीच का गूढ़ संवाद। अगर यह कहानी आपको हृदय छू गई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय राधे जरूर लिखें और वीडियो को अपने मित्रों परिवारों से साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तब तक देखते रहिए भक्तिमन। धन्यवाद।